हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाइपोथेसिस को डिटेल में समझेंगे। ये टॉपिक यूजीसी नेट सेट पीएचडी एंट्रेंस बीएड और एमएड रिसर्च मेथोडोलॉजी और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाइपोथेसिस का रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है और नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक इजी वे में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज के बाद हाइपोथेसिस का कंसेप्ट आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो चलिए सबसे पहले हाइपोथेसिस का मीनिंग देखते हैं। मीनिंग समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटिव स्टेटमेंट या अजम्पशन, अजम्पशन मतलब मान लेना। तो हाइपोथेसिस क्या है? एक टेंटिव स्टेटमेंट या अजम्पशन होती है जिससे किसी प्रॉब्लम की वैलिडिटी टेस्ट करने और उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बनाया जाता है। तो स्टूडेंट, जब भी रिसर्चर किसी टॉपिक पर रिसर्च स्टार्ट करता है उसके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस और आइडियाज होते हैं। रिसर्च शुरू करने से पहले रिसर्चर एक अंदाजा लगाता है कि शायद दो वेरिएबल के बीच कोई रिलेशनशिप हो सकता है। इसी एजुकेटेड गेस को हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक अनुमानित स्टेटमेंट होती है जिसे बाद में डाटा कलेक्ट करके टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टीचर सोचता है जो स्टूडेंट रोज 2 घंटे पढ़ाई करते हैं उनके मार्क्स ज्यादा आते हैं। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक अजम्पशन है। इसीलिए ये एक क्या है? हाइपोथेसिस है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के कई टाइप्स होते हैं। यहाँ 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि वेरिएबल्स के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या रिलेशनशिप नहीं है। स्टूडेंट, नल हाइपोथेसिस को हम यूजली नो इफेक्ट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। रिसर्च में हम पहले मानकर चलते हैं कि कोई इफेक्ट या रिलेशन नहीं है। इसी अजम्पशन को एचओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च टॉपिक है हमारा ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट है। नल हाइपोथेसिस जो कि एचओ से डोनेट होता है, ऑनलाइन क्लासेस और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बीच कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है। या अनदर एचओ दैट इज ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट के मार्क्स को इम्प्रूव नहीं करती है। ठीक है। हमारी सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे H1 के साथ डोनेट किया जाता है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि वेरिएबल के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस या रिलेशनशिप है। जब रिसर्चर बिलीव करता है कि किसी फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाता है। इसे H1 से डोनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, H1 ऑनलाइन क्लासेस और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बीच सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। या फिर अनदर H1 इज ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट के मार्क्स इंप्रूव करती है। ठीक है। हमारी थर्ड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। स्टूडेंट्स, जब रिसर्च में सिर्फ 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो उसे सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी टाइम स्टूडेंट के मार्क्स को इफेक्ट करता है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? स्टडी टाइम। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मार्क्स। सिर्फ एक एक वेरिएबल है।
इसीलिए ये सिंपल हाइपोथेसिस है। ठीक है, हमारा फोर्थ टाइप है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, जब रिसर्च में कई फैक्टर मिलकर रिजल्ट को इफेक्ट करता है तब कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बनता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी टाइम और क्लासरूम एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स और कॉन्फिडेंस लेवल को इफेक्ट करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्टडी टाइम, क्लासरूम एनवायरनमेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल में मार्क्स और कॉन्फिडेंस लेवल, ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले है इट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। हाइपोथेसिस बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो गलत है, स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। सही, जो स्टूडेंट डेली 2 घंटे पढ़ाई करते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। Our second characteristics of good hypothesis is it must be testable. हाइपोथेसिस को डाटा कलेक्ट करके टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर अटेंडेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। इसको अटेंडेंस और मार्क्स के डाटा से टेस्ट किया जा सकता है। Our third characteristic is it should be based on theory and related to the problem. Hypothesis थ्योरी पर बेस्ड होनी चाहिए और प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए। रिसर्च के टॉपिक से बाहर की हाइपोथेसिस नहीं होनी चाहिए। फोर्थ वन इज इट शुड बी सिंपल एंड प्रोसाइज। हाइपोथेसिस सिंपल और एग्जैक्ट होनी चाहिए। जितनी सिंपल होगी, टेस्ट करना उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट इज इट शुड बी कंसिस्टेंट विद नोन फैक्ट्स। हाइपोथेसिस एग्जिस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसका लॉजिकल बेस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी लिमिटेड टू द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। हाइपोथेसिस सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स तक लिमिटेड होना चाहिए जो रिसर्च में स्टडी किए जा रहे हैं। अब देखते हैं फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। रिसर्च में हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू द रिसर्च। हाइपोथेसिस रिसर्चर को डायरेक्शन देती है। रिसर्च को पता होता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हाइपोथेसिस है मोबाइल लर्निंग मार्क्स इंप्रूव करती है, तो रिसर्चर इसी डायरेक्शन में डाटा कलेक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट इज हेल्प इन डाटा कलेक्शन। हाइपोथेसिस डिसाइड करती है कि कौन सा डाटा कलेक्ट करना है। इससे अननेसेसरी डाटा कलेक्ट नहीं होता। थर्ड इज हेल्प इन टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम सही है या फिर नहीं, इसको वेरीफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन ड्रॉइंग कंक्लूजन। डाटा एनालिसिस के बाद कंक्लूजन निकालने में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च। रिसर्च को अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव बनाती है। रिसर्च फैक्ट के बेसिस पर होती है, अजम्पशन के बेसिस पर नहीं। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस। स्टूडेंट हु यूज ICT टूल्स इन लर्निंग विल परफॉर्म बेटर देन दोज हु डू नॉट यूज ICT टूल्स। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, एजुकेशनल एप्स, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। हाइपोथेसिस कह रही है कि जो स्टूडेंट ICT टूल्स का यूज करते हैं उनकी परफॉर्मेंस उन स्टूडेंट से बेटर होगी जो ICT टूल्स यूज नहीं करते। अब रिसर्चर डाटा कलेक्ट करके चेक करेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं। Our next topic is hypothesis testing. Hypothesis testing एक statistical procedure है जिसका यूज ये डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि hypothesis को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, रिसर्च में सिर्फ hypothesis बनाना ही काफ़ी नहीं होता, उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। इस प्रोसेस को hypothesis testing कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, स्टेप नंबर 2 इज कलेक्ट डाटा, स्टेप नंबर 3 इज
test the hypothesis, and step number 4 is conclusion, accept or reject. स्टेप नंबर 1 क्या है? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले HO और H1 बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल HO ऑनलाइन क्लासेस का कोई इफेक्ट नहीं है, H1 ऑनलाइन क्लासेस का इफेक्ट है। स्टेप नंबर 2 इज कलेक्ट डाटा। स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे मार्क्स, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। स्टेप नंबर 3 इज टेस्ट द हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाए जाते हैं, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ची स्क्वेयर टेस्ट एंड अनोवा। स्टेप नंबर 4 इज कंक्लूजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। डाटा के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि HO एक्सेप्ट होगी या फिर HO रिजेक्ट होगी और H1 एक्सेप्ट होगी। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंस इन बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सबसे पहला बेसिस है हमारा मीनिंग। नल हाइपोथेसिस में कोई इफेक्ट या रिलेशनशिप नहीं है, वेयर एज इन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इफेक्ट या रिलेशनशिप होता है। इसका सेकंड है सिंबल। नल हाइपोथेसिस का सिंबल क्या होता है? HO एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंबल क्या होता है? H1। थर्ड इज नेचर। नल हाइपोथेसिस का नेचर कौन सा होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट का, वेयर आज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट का। नेक्स्ट बेसिस है हमारा पर्पस। नल हाइपोथेसिस का क्या पर्पस होता है? टेस्ट की जाती है और एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है। ठीक है, वेयर एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या पर्पस होता है? HO रिजेक्ट होने पर एक्सेप्ट होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एग्जाम्पल। नल हाइपोथेसिस की क्या एग्जाम्पल है? बॉयज और गर्ल्स की अचीवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वेयर एज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की क्या एग्जाम्पल है? बॉयज और गर्ल की अचीवमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्लेम करता है हमारे कोचिंग लेने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव होते हैं। नल हाइपोथेसिस जिसे HO से डोनेट किया जाता है, उसमें हम लिखेंगे कोचिंग और मार्क्स इंप्रूवमेंट के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखेंगे जो कि H1 से डोनेट किया जाता है, कोचिंग और मार्क्स इंप्रूवमेंट के बीच रिलेशनशिप है। अब रिसर्चर स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करेगा, मार्क्स कंपेयर करेगा, स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएगा। अगर इम्प्रूवमेंट मिलता है तो HO रिजेक्ट हो जाएगा और H1 एक्सेप्ट होगी। अब एक फाइनल रिवीजन करते हैं इस पूरे टॉपिक का। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट या अजम्पशन होती है। इसका पर्पस प्रॉब्लम को टेस्ट करना और सॉल्यूशन ढूंढना होता है। टाइप्स क्या है इसके? नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एक गुड हाइपोथेसिस क्या होती है? क्लियर होती है, स्पेसिफिक होती है, टेस्टेबल होती है, थ्योरी बेस्ड होती है, सिंपल एंड कंसिस्टेंट विद द फैक्ट होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्शन देती है, डाटा कलेक्शन में हेल्प करती है, वैलिडिटी टेस्ट करती है, कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करती है और ऑब्जेक्टिविटी बढ़ाती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या प्रोसेस है? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, कलेक्ट डाटा, टेस्ट हाइपोथेसिस एंड द लास्ट इज एक्सेप्ट या रिजेक्ट कंक्लूजन देना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हाइपोथेसिस का ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही UGC नेट, रिसर्च मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ Learn well.